मतलब नए-नए तरीका ढूँढता रहता है दोस्तों कि हाँ, मैं ऐसा कौन-सा काम करूँ जिससे मेरा इनकम बढ़ता रहे और जो पैसा कमाई हो अपने घर परिवार में अच्छे से खर्चा हो और हमारा घर परिवार सुखी रहे दोस्तों। मैं पैसा कमाऊँ और हमारे घर परिवार में सब सुखी शांति से रहें। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि आज के समय में पैसा ही मतलब मान लीजिए सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो मान लीजिए आपके घर में सुख शांति सब कुछ है। अगर पैसा नहीं है तो वही मान लीजिए हर तरीके से गरीबी है, दिक्कतें हैं, बहुत ढेर सारी परेशानियाँ आपके पास आती रहेंगी दोस्तों। तो वही सब अपना मेंटेन करने के लिए मैं एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ दोस्तों ना कि अगर आप लोग सुनोगे या जानोगे इस बिज़नेस को, ज़रूर करने की कोशिश करोगे दोस्तों। अगर आप इस बिज़नेस में एक बार आप लग गए दोस्तों, आप करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, तो मान लीजिए आपका गरीबी नाम का चीज़ जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों ये बिज़नेस जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा और उस दुकान से या उस जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनसे आप लोग मिले भी होंगे या उनके दुकान पे जाके कुछ ज़रूरत की सामानें आप खरीदे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों डायरेक्ट आपको इधर-उधर घुमाने की कोशिश नहीं करता हूँ, आपको डायरेक्ट मुद्दे पे लाता हूँ कि हाँ, ये बिज़नेस आइडिया है क्या? कि जिस बिज़नेस को आप करके आपका डेली का डेली इनकम अच्छा खासा होता रहेगा और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों ना कि अगर इस बिज़नेस को एक बार आप चालू कर देते हैं दोस्तों, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, इस बिज़नेस को आराम से चलाने में समर्थ रहेंगे दोस्तों। मतलब आसानी से चला सकते हैं या आपके घर में मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी हो, वो भी चला लेगा या कोई बच्चा भी हो 10-12 साल का, वो भी इस बिज़नेस को आराम से चला लेगा दोस्तों। मतलब आपका मतलब ये दुकान बंद होने का नाम ही नहीं लेगा दोस्तों। आप मौके पे कहीं भी चले जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या आपके पास समय नहीं है दुकान पे बैठने के लिए, तो आपके घर का सदस्य ही आपका ये बिज़नेस सँभाल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ दोस्तों, ये स्टेशनरी का बिज़नेस है। स्टेशनरी में आप लोग समझते हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपका ज़रूरत का जो भी सामान होता है, अधिकतर आपको स्टेशनरी के ही दुकानों में मिल जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमें किसी बच्चे का बर्थडे करना है या किसी व्यक्ति का बर्थडे करना है, तो आपको जो भी सामानें बर्थडे में लगता है या जो भी सामानें या जो भी वस्तुएँ बर्थडे में लगता है दोस्तों, वो सब सामानें आपको स्टेशनरी के दुकान में मिल जाता है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि मतलब जो भी मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई फंक्शन कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका जो डेकोरेशन का सामान आता है दोस्तों, वो भी स्टेशनरी के ही दुकान में आपको मिलता है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, मैं उदाहरण के तौर पे 2, 4, 5 सामानों का नाम बता देता हूँ कि दोस्तों आपको क्या-क्या स्टेशनरी के दुकान पे मिलता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमें पटाखे दिवाली के पटाखे चाहिए, तो दिवाली के समय तो हर दुकानों पे उपलब्ध होता है और मान लीजिए हर हर समय तो हर दुकानों पे उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों ना। अगर आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ आपको साल के 12 महीने में मिल जाएगा दोस्तों वहाँ पर स्टेशनरी के दुकान पे। और मान लीजिए आपको डेकोरेशन करना है अपने घर का, आपने या कोई कोई मान लीजिए पूजा का पंडाल है या कोई मान लीजिए शादी का मतलब माहौल है, वहाँ उस जगह को आपको डेकोरेट करना है या डेकोरेशन करना है, सजाना है, तो आपको वो सारी वस्तुएँ जो सजाने वाली होती हैं, वो सब वस्तुएँ आपको दुकान में मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लीजिए हम किसी के बर्थडे में या किसी के शादी में जो गिफ्ट देते हैं या जो मान लीजिए और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मतलब देते हैं, तो वो भी स्टेशनरी में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस बिज़नेस को चालू करने के लिए आपके पास एक अस्थायी कमरा होना ज़रूरी है दोस्तों। या वो कमरा आपका हो या मान लीजिए मतलब भाड़े का हो। मतलब आपको फिक्स होना चाहिए दोस्तों को, ऐसा नहीं कि आप 2 महीने उसमें अपना दुकान रख लिए, तीसरे महीने कहीं और ढूँढे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इसमें जो है ना, आपको कस्टमर जो बना लेंगे दोस्तों ना, आपको थोड़ा समय देना पड़ता है कि मान लीजिए 5 महीना 6 महीना आपको मतलब उसी मतलब जगह पे फिक्स रहना पड़ेगा, लोगों को मतलब बताना पड़ेगा या अपने दुकान का प्रचार भी करना पड़ेगा दोस्तों कि जैसे मतलब लोग जान सकें कि हाँ, यहाँ स्टेशनरी का सामान मिल जाता है दोस्तों। हमें जो मतलब शादी शादी वगैरह या बर्थडे वगैरह में जो वस्तुएँ इस्तेमाल होती है, जैसे मान लीजिए हमें शादी में अपनी कार सजाना है, तो जितना मतलब सजावट की सामानें होती है, वो मान लीजिए स्टेशनरी के दुकान में हमें मिल जाएगा। जो टेप आते हैं वो भी हमें मिल जाएगा वहाँ शादी की दुकान में। जो पटाखे आते हैं वो भी मतलब मिल जाएँगे हमें स्टेशनरी की दुकान में। और जो हमें बर्थडे-वर्थडे में मतलब स्प्रे आता है, वो भी मतलब हमें स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है दोस्तों। और भारी से भारी मतलब चीज़ जो होती है मतलब हमें जो मतलब सजावट के रूप में देखने को मिलता है या डेकोरेट करने के रूप में मिलता है दोस्तों, वो सारी वस्तुएँ हमें स्टेशनरी के दुकान में मिल जाती है दोस्तों। और मान लीजिए मार्कर हुआ, पेन हुआ, मान लीजिए दोस्तों कि वो एक किराना स्टोर ही रहता है, उसमें और सामानें मतलब डेकोरेशन का रहता है या मान लीजिए सजावट का रहता है और बाकी जो मतलब डेली लोगों का यूज़ करने की वस्तुएँ होती हैं, वो सब भी उसमें मिल जाता है दोस्तों। तो मैं दोस्तों इसमें बता देता हूँ कि इसमें लागत आपको अगर स्टार्ट करना चाहोगे दोस्तों, तो 1 लाख या 1,20,000 रुपए लगा के अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों।
और इसमें आपको मतलब कंटिन्यू अपना समय देना पड़ेगा दोस्तों। स्टार्टिंग में 3-4 महीना तो आपको इसमें जमकर मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब दुकान खोल लिए 2-4 10 दिन बैठ गए, 15 दिन बैठ गए, तो सोचे यार मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो समय-समय के हिसाब से चलेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए लगन का समय आ गया, तो उसमें आपका ज़्यादा बिक्री होगा दोस्तों। और जैसे मान लीजिए दोस्तों कि नए-नए लोग जुड़ते जाएँगे या आपकी दुकान को देखते जाएँगे, मतलब आप अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छा सामान सबको प्रदान करते हैं या अच्छी वस्तुएँ लाते हैं और कम रेट पे देते हैं दोस्तों, तो धीरे-धीरे ये करके आपके कस्टमर बढ़ते जाएँगे दोस्तों और आपका व्यापार धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।